तो हे दोस्तों, लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि बीरस को टक्कर का चैलेंज देने के लिए गोकू ब्रोली को 5 साल तक हाइपरबोलिक टाइम चैम्बर में ट्रेन करता है, जिसमें गोकू ने ब्रोली को बीरस के सभी मूव्स पहले ही सिखा दिए थे, जिस कारण अब ब्रोली बीरस को उसकी 50% पावर में बुरी तरह से पीट देता है। लेकिन तभी बीरस उसकी इंसल्ट होते देख अपने प्रॉमिस पे बाकी नहीं रहता और फुल पावर में आ जाता है, जिसे देख ब्रोली भी उसकी पावर को और ज्यादा बढ़ा देता है। ये पहले से बड़ी ताकतवर हो चुका हूँ, पर मैं इसे हरा सकता हूँ। नामुमकिन, आखिर ये है क्या चीज? इसे नहीं छोड़ूंगा। पर कुछ और समय की फाइट के बाद ब्रोली को रियलाइज हो जाता है कि अब बीरस उसकी लिमिट से बाहर हो चुका है, लेकिन तब भी ब्रोली हार नहीं मानता और बीरस के हकाई बाल से बचने के लिए बर्जर्क शक्तियों का यूज करता है। ओ नहीं, ये बात तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। हे ब्रोली, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? एंड तभी धुआं हटने के बाद हम देखते हैं कि ब्रोली काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया था और बीरस ब्रोली को फिनिश करने के लिए उसके पास आ जाता है। हे ब्रोली, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम इतनी आसानी से नहीं मर सकते। एंड ये सुन के ब्रोली एक बार फिर से उसकी बर्जर्क शक्तियों का यूज करते हुए मोस्ट पावरफुल एनर्जी बार लॉन्च कर देता है, लेकिन दूसरी ओर बीरस दूरी पर रहते हुए ही कहता है, जिस कारण विश को छोड़ के पूरे बीरस प्लैनेट के साथ सब कुछ ही इरेज हो जाता है। ओह नहीं, ये क्या बीरस ने अपना ही प्लैनेट भी उड़ा दिया? इसकी ये पावर तो आज से पहले मैंने भी कभी नहीं सेंस करी। लेकिन तभी विश टाइम रिवाइंड करते हुए 3 सेकंड पीछे ले आता है और बीरस के हकाई करने से पहले ही उसे एक ही स्ट्राइक से बेहोश कर देता है। देन हमें 2 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है, जिसमें बीरस शायद हारने की वजह से वेजिटा और ब्रोली को ट्रेन करना स्टार्ट कर देता है, जबकि दूसरी ओर विश गोकू और गोहान को ट्रेन करता है। एंड इसी तरह कुछ दिन और बीत जाते हैं। तभी गोकू कहता है, ओह मैं तो भूल ही गया, मुझे अभी फ्यूचर ट्रंक से हर्ट वायरस की एंटीडोट लेने जाना होगा। और विश से जरूरी काम का बोल के अर्थ पे उसी जगह पे आ जाता है जहाँ फ्यूचर ट्रंक्स ने आना था। लेकिन 2 दिन वेट करने के बाद भी ट्रंक्स का कोई भी नामो निशान नहीं होता। पर तभी वोकाडो यहाँ पे प्रकट होता है। वाह क्या बात है वोकाडो, मुझे आपसे ही जरूरी काम था। गोकू, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं, मैं जानता हूँ तुम क्या पूछने वाले हो। असल में गोकू, तुम्हारा पुनर्जन्म हुआ है, जिसका मतलब इस बार तुम्हें हार्ट की डिजीज नहीं होगी और इसी वजह से ही तुमने फ्यूचर में सभी एंड्रॉइड्स को मार डाला है। तो फिर सोचो ट्रंक्स पास्ट में क्यों आएगा। ओह वाह वोकाडो, ये तो काफी अच्छा हुआ, पर अभी मुझे एक और जरूरी काम करना है। बाद में मिलते हैं वोकाडो। एंड देन गोकू बीरस प्लैनेट पे आकर वेजिटा को बुल माउस में टेलीपोर्ट कर देता है, जहाँ सभी जी फाइटर
क्रिएटर्स पहले से ही गोकू का वेट कर रहे थे। ये क्या करो, ये क्या कर रहे हो? देखता नहीं मैं वहाँ पे ट्रेनिंग कर रहा था। साइनस वेजिटा, तुम्हें शादी नहीं करनी क्या? अभी कुछ भी मत बोलना, समझ गए? वो सामने जो लड़की दिख रही है ना, तुम्हें उसे बर्थडे विश करना है। ये क्या करो, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं एक सैन हूँ और मैं ये बेकार काम कभी नहीं करने वाला। हे गोकू, कैसे हो? और तुम भी वेजिटा, थैंक्स जो तुमने कूलर की फाइट में हमारी हेल्प की थी। जबकि वेजिटा कुछ अजीब सा ही फील कर रहा होता है, इस हैकर ने मुझे कहाँ फंसा दिया। जबकि दूसरी ओर बुल्मा के टॉकिंग स्टाइल से ही गोकू समझ जाता है कि बुल्मा तो इस बार भी वेजिटा को देखते ही फिदा हो गई है। देन सभी लोग पार्टी में बिजी हो जाते हैं, जिस कारण वेजिटा मौका देखते ही वापस विश प्लैनेट की तरफ खिसक जाता है। बट अनफॉर्चुनेटली गोकू ज्यादा देर तक उसे छुपने नहीं देता और उसे वापस अर्थ पे ले आता है। तो अब इसी कारण ही वेजिटा को मजबूरन पार्टी को एंजॉय करना पड़ता है। हे बुल्मा, जानती हो वेजिटा भी तुम्हें पसंद करता है, पर ईगो के कारण शो नहीं कर रहा। शायद तुम्हें ही फर्स्ट स्टेप उठाना होगा। गोकू, क्या हो गया है तुम्हें? अगर वो पसंद करता है तो मैं क्या करूँ? जाओ बाहर। ये इतनी अग्रेसिव क्यों हो गई करेन? मैंने कुछ गलत थोड़ी ही कहा था। वो क्या बनेगा तुम्हारा? यार लड़कियां कभी भी उनका प्यार शो नहीं करती। अगर वो अग्रेसिव हो गई थी तो इसका मतलब वो वेजिटा को पसंद करती है। एंड देन पार्टी खत्म होने के बाद बुल्मा वेजिटा के पास आकर कहती है, हे वेजिटा, मेरी बर्थडे पार्टी में आने के लिए थैंक्स। और हाँ, तुम इन दिनों विश और बीरस के साथ ट्रेनिंग कर रहे हो ना? और गोगो ने मुझे बताया था कि विश और बीरस को टेस्टी फूड बहुत ही ज्यादा पसंद है, तो इसलिए मैंने इन कैप्सूल्स में काफी सारी टेस्टी फूड पैक कर दिए हैं। ये उन्हें गिफ्ट कर देना, वो तुमसे बहुत ही ज्यादा खुश होंगे। जबकि इस सब के बीच वेजिटा कुछ भी न सुनने का नाटक करता रहता है, जिस कारण बुल्मा अपने असली रूप में वापस आ जाती है। हे, तुम अपने आप को समझते क्या हो? हाँ, मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रही हूँ और तुम मुझे ही इग्नोर कर रहे हो। ये कैप्सूल रखो और जब भी भूख लगे तो यहाँ पर चले आना, ये मेरा ऑर्डर है, और अगर नहीं आए ना तो तुम्हारी खैर नहीं। एंड ये सब बोलने के बाद बुल्मा यहाँ से चली जाती है। जबकि वेजिटा को बुल्मा की स्ट्रिक्ट नेचर काफी ज्यादा पसंद आती है, क्योंकि आज तक किसी भी सैन लड़की ने वेजिटा से इस तरह से बात नहीं करी थी। वो सभी उसकी रिस्पेक्ट करते थे, पर यहाँ अपने बराबर की देख के वेजिटा भी बुल्मा को लाइक करने लगता है। एंड दूसरी ओर यामचा ये सब कुछ देख रहा था, जो कि तुरंत ही समझ जाता है कि वो बुल्मा को खो चुका है और वेजिटा पर अग्रेसिव होने लगता है। एंड देन वेजिटा वापस बीरस प्लैनेट पे आ जाता है, क्योंकि वेजिटा ने भी गोकू की मदद से इंस्टेंट ट्रांसमिशन में मास्टर कर लिया था। एंड यहाँ आने के बाद जैसा कि बुल्मा ने बताया था, विश और बीरस को ये टेस्टी फूड कुछ ज्यादा ही अमेजिंग लगता है, जिस कारण वो दोनों एकदम फ्यूचर वाले विश और बीरस की तरह बन जाते हैं। तो अब मैं समझा, ये सारी गेम कैकरॉट ने प्लान करी थी मुझे बुल्मा से मिलाने के लिए। वैसे देखा जाए तो आज से पहले मेरा कोई भी दोस्त इतना लॉयल नहीं रहा, पर फिर भी मुझे अपनी खोई हुई इज्जत वापस हासिल करने के लिए तुम्हें मारना ही होगा कैकरॉट। एंड ये सब कुछ वेजिटा अपने मन में कह रहा था, और जैसे ही वो प्रेजेंट में वापस आता है, विश और बीरस दोनों ही उसे उनका स्टूडेंट बनाने के लिए आपस में ही वायलेंस कर रहे होते हैं, ताकि उन्हें फ्यूचर में भी ऐसा ही टेस्टी खाना मिल सके। इसी बीच गोकू गोहान को सुप्रीम काय के प्लैनेट पे ले जाता है। एंड यहाँ पर गोकू रीबर्न का पार्ट 9 भी खत्म होता है स्टोरी नेक्स्ट एपिसोड में। कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना। लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, क्योंकि इससे जब भी मैं नई वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।